बहुतों को ये भी डाउट होता है कि अभी गर्मियों में हमको इतने प्रेप एंड प्राइम हम क्यों करें, हम डायरेक्टली मेकअप से शुरू कर लेते हैं कि इतना हम अभी विंटर्स तो है नहीं कि फेस ड्राई हो रहा है, तो गर्मी में हम इतना प्रेप एंड प्राइम क्यों करें। तो ये चीज़ है कि भाई प्रेप एंड प्राइम करना इसीलिए नेसेसरी है बिकॉज आप जितने भी फाउंडेशंस के लेयर टॉपअप कर रहे हो अपने स्किन में, तो बेसिकली वो आपके मेकअप को मैट बनाता है ऑब्वियसली, तो इसीलिए आपको वो मैट इतना नहीं दिखे, आपका मेकअप पाउडरी नहीं दिखे, क्योंकि फाउंडेशन आने के बाद आपका मेकअप ऑलरेडी बहुत मैट हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको हाइड्रेशन देना पड़ता है एंड यू हैव टू प्रेप एंड प्राइम योर स्किन नाइसली। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोजिना का जेल बेस वाटर जेल। सो दिस इज़ द वन, मार्केट में बहुत सारे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस टिप। आप विंटर्स एंड समर्स में मॉइस्चराइजर्स की क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉइस्चराइजिंग स्टेप स्किप करना है। सो येस, यहाँ पे मैं सेटाफिल का यूज़ कर रही हूँ डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। सो बस आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सिर्फ ये देखना है कि आपको अकॉर्डिंग टू सीजन्स आपको कितने क्वांटिटी में आपको मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं। प्राइमर इज़ मस्ट अगर आप ऑयली स्किन के हैं और एल्स आपकी क्लाइंट ऑयली स्किन के हैं, सो प्राइमर इज़ मस्ट। और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही होना चाहिए बिकॉज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही होता है जो ऑयल कंट्रोल होता है और वो हेल्प करता है ऑयल कंट्रोल के लिए, एंड स्पेशली फॉर ऑयली स्किन वो बैरियर क्रिएट करता है आपकी स्किन के और मेकअप के बीच में, और ये पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। तो ये सारे जो भी बेनिफिट्स है, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही ज़्यादा काम का है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। सो इफ़ यू आर ऑफ ऑयली स्किन और आपको समर्स में आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, सो प्लीज़ डू यूज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इन योर ईच एंड एवरी इवेंट। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मैं डार्क शेड का फाउंडेशन लिया है माय मेकअप स्टूडियो का, एंड नाउ आई एम करेंटली अप्लाइंग इट। सो दिस इज़ अ क्रीम बेस्ड फाउंडेशन और ये बहुत जल्दी ही आपके जो भी पिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं वो अच्छे से हाइड कर लेता है। सो ये जो भी हमारे पिगमेंटेड स्पॉट्स से हमने प्राइमर लगा लिया है, सो बिकॉज ऑफ दिस प्राइमर एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ है। मुझे ये हमेशा बोलना है कि जब भी मैं देखती हूँ जो बिगनर्स होते हैं मोस्टली, वो लोग हमेशा ऐसे वाइप करते हैं। सो क्या होता है, प्रोडक्ट यहाँ से हिल जाता है। सो बेसिकली आप जब भी आप ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये चीज़ देखिए कि आप उधर ही डैप कीजिए प्रोडक्ट को, ना कि ऐसे वाइप ऑफ कीजिए, बिकॉज प्रोडक्ट बाकी पूरे फेस पे लग जाता है बट जो पोर्शन को कवर करना होता है वहाँ पे नहीं लगता है। सो वहाँ पे हमेशा ब्रश को आप डैप करने की कोशिश कीजिए, प्रोडक्ट को डिपॉजिट कीजिए एंड ब्लेंड बाद में करेंगे, बिकॉज एनीवे इट इज़ अ क्रीम बेस्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ड्राई होने का ज़्यादा सवाल नहीं उठता है। बट ये ऐसा अगर इसी जगह पे लिक्विड होता सो आपको ब्लेंड जल्दी करना पड़ता क्योंकि वो पैचेस छोड़ देता है। कंसीलर मैंने अप्लाई कर दिया है ऑल द डिस्कलरेशन एरियाज़ में जो भी पिगमेंटेड एरियाज़ थे, एंड अब मैं इसको वाइप ऑफ नहीं करूँगी, मैं बहुत हल्के हाथ से सिर्फ और सिर्फ मुझे डैप करना है, मुझे प्रोडक्ट को ब्लेंड आउट नहीं करना है। ये सब जैसे ही फाउंडेशन आएगा वो छुप जाएगा, सो मुझे इसको ब्लेंड आउट नहीं करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ डैप करूँगी और प्रोडक्ट बस अपनी जगह पे फिक्स हो जाए उतना ही मैं उसको ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, ना कि मुझे वहाँ से प्रोडक्ट हटाना है। सो बस ऐसा ही प्रोडक्ट होगा जब हम कंसीलिंग करेंगे, और यहाँ पे मैंने कंसीलिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं जो इनका बेस यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम एस्टा लॉडर एंड दिस इज़ डबल वियर एंड द शेड इज़ स्पाइस्ड सैंड 4N2। सो ये मैं इन पे शेड यूज़ कर रही हूँ। दिस फाउंडेशन इज़ रियली वाओ। तो बेसिकली दिस इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन, बट अगर किसी को ये यूज़ करना है वेरी लाइट वेट एज वेल एज गुड कवरेज, सो येस, अगर आपने फाउंडेशन यूज़ किया है तो आप रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, बिकॉज आई पर्सनली लव दिस फाउंडेशन एंड ये ब्रांड भी बहुत हाई एंड है। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट ऑन योर ब्राइड्स एज वेल, प्रीमियम ब्राइड्स। सो येस, हम जब भी फाउंडेशन या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि अंडर आइज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गया है, क्रीज बन रही है, तो आई विल सजेस्ट हमेशा प्रॉपर अंडर आइज में आपको प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है।
यहाँ पे बस इस पोर्शन में आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है अंडर आइज के नीचे, क्योंकि हम जब ब्लेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा। सो येस, एंड यही हेल्प करेगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट अंडर आइज में नहीं डिपॉजिट हो। वाई? बिकॉज अंडर आइज की स्किन काफ़ी पतली होती है, सो वी डोंट वांट कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो और क्रीज फॉर्म हो, क्योंकि क्रीज क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो एक्स्ट्रा क्रीज फॉर्म हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो हम बस प्रोडक्ट को यहाँ डिपॉजिट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचेगा। वेल नाउ अभी मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे हाइलाइटर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन अगेन। यहाँ पे मैंने लिया है मैक का NC25 शेड नंबर। तो बेसिकली अब सिर्फ हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मॉडल का जो हमारा सबसे बेस्ट फीचर्स है वो इनके लिप्स और इनके चीक्स, बहुत हाई चीक्स है ऑलरेडी। इनका फेस बहुत ही मॉडल फेस भी है। सो यही पोर्शन मुझे और इनका हाईलाइट करना है बिकॉज इनका जो चीक एरिया है इट्स वाओ। सो इस वजह से मैं यहाँ पे NC25 ले रही हूँ और यहाँ पे किम करदाशियन लुक के लिए। सो यस, हमेशा अगर आपको हाइलाइटिंग में डर लगता है सो बेसिकली आप बहुत कम प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं एंड देन यू कैन बिल्ड अप। जितना भी आपको चाहिए उतना बिल्ड कीजिए प्रोडक्ट को, क्योंकि एक बार में अगर आपने ज़्यादा लगा लिया सो वो फिर बहुत हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए एंड बिल्ड कीजिए। फोरहेड छोटा है सो वी वांट टू गिव इल्यूजन ऑफ वाइड फोरहेड, तो वाइडनेस के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ सेंटर में जो हमारा ये पोर्शन होता है उसमें ही मैं सिर्फ प्रोडक्ट डिपॉजिट कर रही हूँ एंड यस देन आई गो विद द ब्लेंडिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जो लाइट फाउंडेशन था मेरे वैनिटी को उसी से हाईलाइट किया, कोई स्पेशली अलग से कंसीलर नहीं लिया है। बेसिकली ये सिर्फ इनकी पैकेजिंग अलग होती है, होते तो सारे सेम चीज़ ही है, कवरेज थोड़े बहुत अलग होते हैं एज सेम एज कि जो फाउंडेशन में भी आप अगर देखें तो कवरेज एंड कंसिस्टेंसी अलग अलग आती है। अभी आपको पता होना चाहिए कि आप में क्या सूट होता है। सो यस, आप देख सकते हैं कि फेस कितनी अच्छे से हाईलाइट हुआ है और मुझे यही एरियाज़ को हाईलाइट करना था। सो यस, यहाँ पे मैं अभी कॉन्टोरिंग स्टिक ले रही हूँ एंड दिस कॉन्टोरिंग स्टिक इज़ फ्रॉम मेकअप फॉर एवर विच इज़ HD फाउंडेशन। सो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कॉन्टोर करूँगी। मैं कॉन्टोर लाइन आगे तक नहीं दूँगी, सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही लाइन देना है बिकॉज ब्लेंड करते करते वो ऑटोमेटिकली काफ़ी स्प्रेड हो जाएगा। सो जो लोग यहाँ तक कॉन्टोर देते हैं दैट इज़ रियली रॉन्ग, बिकॉज फिर वो लोग फेस को काला बना देते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे क्लाइंट को हमारा फेस काला लगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर हैवी कॉन्टोरिंग और जो राइट पोजिशनिंग में नहीं था। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कहाँ कॉन्टोर देना है, द पोजिशन मैटर्स अ लॉट। सो येस, आपकी क्वांटिटी और आप कितने एरिया को कॉन्टोर से कवर कर रहे हैं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड बस आपको जहाँ पे आपका ये आईज एंड होता है यहाँ पे आउटर कॉर्नर, इससे पहले ही आपको कॉन्टोर स्टॉप करना है और बस यहाँ पे एंड देन यू हैव टू जस्ट ब्लेंड इट नाइसली। अब ब्लेंड करते करते भी जैसे अपवर्ड्स ही ब्लेंड होगा, डाउनवर्ड्स नहीं, क्योंकि डाउनवर्ड्स अगर आपने ब्लेंड किया तो खिंचा हुआ फेस लगेगा नीचे की तरफ, बहुत ही ड्रूपी फेस लगेगा, बहुत सैग हुआ फेस लगेगा। सो वी डोंट वांट दैट। सो येस, यहाँ पे ही हमने किया है कॉन्टोर। वेल अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रीम ब्लश ऑन। सो बेसिकली क्रीम ब्लश ऑन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भाई ऐसे क्रीम ब्लश ऑन के पैलेट्स ही लेने हैं। इफ़ यू आर हैविंग सम क्रीम लिपस्टिक्स, जो भी हमारी बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं, अगर आपके पास जो इस टाइप की बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं, ऐसी लिपस्टिक्स भी अवेलेबल है। So again this is a cream base and you can go for such cream blush on with that only. So बस आपको वही as a blush on यूज़ करना है and then you are good to go. So यहाँ पे मेरे पास पैलेट है, so I am taking it, स्पैटुला में लिया है एंड देन मैं एकदम यहाँ पे एप्पल ऑफ द चीक्स पे नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज इनके चीक्स ऑलरेडी काफ़ी लिफ्टेड है। मुझे थोड़ा लिफ्टेड इफेक्ट दिखाना है थोड़ा सा। सो मैं सिर्फ यहाँ पे बोन एरिया में जो चीक बोन्स है वहीं पे एप्लीकेशन करूँगी एंड देन आई विल सिर्फ ब्लेंड इट। सो बहुत हल्के से अप्लाई करना है। क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ जैसे ही जब खेलते हो सो बी वेरी केयरफुल और हमेशा 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 जैसे कि मैंने कहा है कि अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग दिखाना है तो हमेशा क्रीम प्रोडक्ट्स फर्स्ट अप्लाई कीजिए एंड देन टॉप इट विद द पाउडर प्रोडक्ट्स।
जैसे कि हम तो ये लॉन्ग लास्टिंग लगेगा क्योंकि हम इसी के ऊपर हम जैसे ही पाउडर ब्लश ऑन भी लगाएंगे, सो ये हमारा काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बिकॉज सिर्फ अगर पाउडर ब्लश ऑन लगाते हैं तो वो 1-2 घंटे में उड़ जाता है, उसका इफ़ेक्ट नहीं रहता है। सो यू हैव टू गो विद द क्रीम ब्लश एज वेल। सो ये हमने बहुत ही सॉफ्ट लुक किया है एंड थोड़ा सा मुझे और इंटेंस करना है। सो अगेन मैं थोड़ा ले रही हूँ यहाँ पे क्रीम ब्लश ऑन एंड गो विद दिस। आपको इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। गो विथ योर बुलेट लिपस्टिक्स एंड देन यू आर गुड टू गो। वेल हमारी जो मॉडल है उनका जो शेड है काफ़ी डस्की है। सो यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट पोर्शन को अच्छे से हाईलाइट करना है। सो क्रीम लेयर्स हो चुके हैं, सारे ब्लश ऑन, कॉन्टोर, फाउंडेशन, कंसीलर, एवरीथिंग इज़ डन। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे पाउडर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर। अब यहाँ बनाना पाउडर से मैं पूरा फेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो अंडर आई एरिया है मैं उसी पे ही बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज अगर आपके पास ऐसे कोई डस्की स्किन आती है, सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर उनको एक लिफ्ट देना हो फेस पे, काफ़ी अच्छा एक हाईलाइट गोल्डन स्किन देनी हो, सो ऑलवेज यूज़ बनाना पाउडर। उनकी अंडर आई जो भी हाईलाइटिंग एरियाज़ है उस पर आप बनाना पाउडर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हाईलाइट देगा। एंड देन रेस्ट ऑफ द स्किन पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो येस, ये बहुत ही सुंदर सा वार्म इफेक्ट देगा। सो आई होप दिस हेल्प्स। आप ट्राई करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने अगर ये यूज़ किया तो आपको ये टेक्निक कैसी लगी। वेल मैं इधर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और ये टिप भी है। बेसिकली मैंने जो भी हाईलाइटिंग पोर्शंस थे उन हाईलाइटिंग पोर्शंस में मैंने बनाना पाउडर यूज़ किया है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉन्जी एंड अच्छे से इफ़ेक्ट होने को और हाईलाइटिंग शार्प लगे, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ PAC का जो डेफिनेशन HD पाउडर होता है जो वाइट शेड में है। सो बेसिकली मैं हल्का सा, इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं लूँगी बिकॉज ये प्योर वाइट है और इसको हम बहुत ही फेयर स्किन में यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ किया है, मैंने पहले बनाना पाउडर डाला है और उसके ऊपर मैं हल्का सा टॉपअप करूँगी कि मुझे यहाँ पे और अच्छे से डेफिनेशन मिले, क्योंकि मुझे अच्छे से ये पोर्शन को हाईलाइट देना है। सो दिस इज़ द HD पाउडर विच आई एम यूजिंग। तो आप जो किम करदाशियन लुक्स देखते हैं, सो वहाँ पे उनके जो हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर बहुत ही शार्प होते हैं, जो फेस को बहुत अच्छे से स्कल्प्टेड लुक देते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इफ़ेक्ट। सो येस, मैंने यहाँ पे आप बोल सकते हो एक डबल लेयर किया है बेकिंग का, सो विच विल हेल्प गिविंग मी दिस लिफ्टेड इफ़ेक्ट। नाउ अभी रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं जा रही हूँ यूरोप गर्ल का जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, उसी से ही मैं रेस्ट ऑफ द फेस बेक करूँगी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो ट्रांसलूसेंट पाउडर डालते वक्त भी बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत नहीं हो जाए, तो वो लोग सीधा ऐसे पिक करते हैं एंड वो लोग बस इतना इतना ऐसे टच करते हैं। सो भाई ये नहीं करना है, यू हैव टू प्रेस इट, बिकॉज जो हमारा फाउंडेशन है वो एकदम गीला पड़ा है फेस, मतलब अगर देसी भाषा में समझाऊँ तो। एंड देन यू हैव टू लिटरली प्रेस द ट्रांसलूसेंट पाउडर इनटू योर स्किन, तब जाके वो सेट करेगा, ना कि सिर्फ लेके बस ऐसे ऐसे हल्के हल्के से किया। नहीं, ट्रांसलूसेंट पाउडर में एक हल्का सा प्रेशर इज़ नीडेड, तब वो मेकअप को सेट करता है। वेल काफ़ी लोग जब कॉन्टोर पाउडर लगाते हैं, सो व्हाट दे डू इज़ वो लोग इस पोर्शन पे लगाते हैं जो नहीं लगाना है। ये जो हड्डी आती है, आप प्रोडक्ट लीजिए, कॉन्टोर पाउडर लीजिए एंड यहाँ पे इस तरह से डिपॉजिट कीजिए हड्डी पे, और जो भी ब्लेंडिंग होगी वो हमेशा ब्लेंडिंग हड्डी पे होगी और जो नीचे की तरफ होगी, नेक की तरफ, ना कि ऊपर। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली तब आपका फेस काला दिखता है और फिर आपके क्लाइंट को लगता है कि वो काला हो गया है। सो ये चीज़ अवॉइड करनी है। वेल ऑलवेज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आई मेकअप करो ना, तो आई मेकअप के टाइम जो आप आईज़ में कंसीलर यूज़ कर रहे हो, ट्राई यूजिंग लाइट कलर कंसीलर, बिकॉज हमको जो आई के कलर्स होते हैं वो पॉपड अप दिखाने होते हैं कि आईज जो भी आई मेकअप हो वो अच्छे से पॉप अप दिखे, उसके कलर्स बहुत अच्छे से दिखे। सो बेसिकली जैसे वाइट पेपर में वाइट कैनवास होता है, सॉरी वाइट कैनवास होता है और उसी में ही कलर्स निखर के दिखते हैं, सेम विद द मेकअप। सो आई मेकअप में क्योंकि हम बहुत कलर्स यूज़ करते हैं, इसीलिए थोड़ा उसका कंसीलर शेड भी लाइट होना चाहिए। और अगर ज़्यादा पिगमेंटेड है आईज़,
और जैसे डार्क सर्कल सब हो गया, तो पहले आपको करेक्ट करना है एंड देन आपको एक लाइट शेड का कंसीलर और एल्स फाउंडेशन भी चलेगा, वो आपको यूज़ करना है। ओके, अब हमने कंप्लीट आई मेकअप और ये कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग विद द सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे है अर्बन डीके का, काफ़ी मैट इफेक्ट के लिए। नो एक्सप्रेशंस। वेल आपने जैसे मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा सेटिंग स्प्रे डाल के ही हाइलाइटर डालती हूँ। सो यस, अभी हाइलाइटर टाइम। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक सा ब्रांड है विच इज़ वेट एंड वाइल्ड, उसका मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी चीक्स को। यू कैन सी दिस इफेक्ट। ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है। हाइलाइटर लेने का तरीका नहीं होता है आप कौन सा हाइलाइटर कैसे लगाते हैं। आप अच्छे से अच्छे ब्रांड का हाइलाइटर लीजिए और उसको आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आप कोई भी हाइलाइटर लें और उसको ये इफ़ेक्ट से ही आप अप्लाई कीजिए तो वो इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा वाव लगता है। और जैसे कि आपने देखा कि स्टार्टिंग में कितने सारे डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशंस थे जो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सो दिस वॉज today's makeup look. So I hope you all enjoyed it. If you want to join our classes you can contact, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। हमारा जो क्लासेस है, हमारे क्लासेस हैं अहमदाबाद में। सो यस, जहाँ पे आपको सेल्फ मेकअप भी सिखाया जाता है एज वेल एज बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप। सो यस, दिस इज़ द कंप्लीट लुक and I hope you all enjoyed this look. So अभी भी complete look बाकी है, एक बार पूरा हम रेडी हो जाएं then we will shoot again.